हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो गाइस, पिछले वाला व्लॉग मैंने छोड़ा था इसके तुरंत पहले मंडे की मॉर्निंग में ही छोड़ा था। आपको पता ही है मैं 5:30 बजे उठ गई थी, तो उसका थोड़ी सी क्लिप मैंने पिछले वाले व्लॉग में शेयर कर दी थी, क्योंकि मैंने वो व्लॉग वहीं पर रोक दिया था, फिर वो व्लॉग लेंथी हो जाता। तो अब उसी के तुरंत बाद से मैंने ये न्यू व्लॉग स्टार्ट कर दिया था मंडे की मॉर्निंग का ही। तो चाय वगैरह पीने के बाद हस्बैंड तो चले गए थे नहाने के लिए और मैं यहाँ पर उनके लिए लंच तैयार कर रही हूँ। मैंने कहा वो जब तक रेडी होंगे तो मैं उनके लिए लंच बना दूंगी। तो ये तो सुबह का रूटीन होता ही है, आप सबको पता है। सुबह जिनके भी बेबीज हैं, हस्बैंड है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो लंच वगैरह का रूटीन होता ही है सुबह सुबह। तो बस आज मैंने यहाँ पर सिंपल सी लौकी की सब्जी बनाई है, चपाती बनाई है, साथ में सैलेड वगैरह दूंगी। तो आज का टिफिन जो है मैंने हस्बैंड के लिए तैयार कर दिया है। अब मैं सर्व कर रही हूँ, मतलब टिफिन पैक कर रही हूँ। तो क्या कहते हैं, मैंने देखना सब्जी डाल दी है और सब्जी थोड़ी गर्म होती है ना, तो थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देती हूँ मैं। और मैंने साथ में सैलेड भी कट कर दिया है। एक रखूंगी मिर्च, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी की थी रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो ये अभी थोड़ी-सी बची हुई है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी डाली थी, तो हम 2 ही लोग हैं, तो हम खाते रहते हैं धीरे-धीरे अपना। तो देखिए मैंने टिफ़िन जो है पैक कर दिया है और अभी-अभी हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस, और बारिश में ही गए। इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई थी ना गाइस सुबह-सुबह। मौसम तो बहुत टाइम से हो ही रहा था, बट अ अ, बारिश आ नहीं रही थी, बादल लग जा रहे थे बस। तो आज देखिए कितनी तेज़ से बारिश हो रही है, और आज हस्बैंड की मीटिंग थी, वरना तो ऑफ भी कर लेते, बट जाना पड़ा। और ऐसी बारिश में ही उनको आज जाना पड़ा। मुझे बड़ा मतलब ऐसे लग रहा है अजीब-सा। तो गाइज़ ये है शाम का टाइम। मैं सीधे अब आपसे शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि बीच में जो है मैंने सुबह का सारा काम ख़त्म किया था और उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत वीडियो की एडिटिंग करनी थी, थोड़ा-सा मैंने रेस्ट किया, क्योंकि थकान हो ही जाती है जब दिन भर लगे रहते हैं हम लोग। और अब ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अब मैं शाम से व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, और गाइज़ बारिश ने जो मेरा घर की बैंड बजाई है ना, बस पूछिए मत, अभी दिखाऊँगी आपको। बालकनी से ना पूरा पानी जो है लॉबी में आ गया, किचन के सामने वाली जगह पे पूरा पानी-पानी हो गया, और जो सुबह की साफ-सफाई थी ना गाइज़, उस पे सब पे पानी फिर गया, आप देख सकते हैं। सुबह मैंने इतनी मेहनत से सारा कुछ किया था, और ये इस तरीके से देखिए, जब ज़्यादा तेज़ बारिश होती है ना, तो यहाँ वाले जो किचन वाले इसके सामने वाली बालकनी है ना, उससे पूरा पानी आ जाता है अंदर। तो अब मैं ये क्लीन करने लगी हूँ। एक बार फिर से मुझे दोबारा से पूरा झाड़ू-पोछा करना पड़ेगा घर का, क्योंकि ये हो ही इस तरीके से गया, इतना ज़्यादा बेकार लग रहा है पूरे में पानी-पानी। तो चलिए मैं अब शुरुआत करती हूँ इसे क्लीन करने की, क्योंकि पूरा घर इतना गंदा हो गया है, पूछिए मत। तो अब मैं ना इसे जो है पूरा घर क्लीन करूँगी एक बार। और आपको पता ही है आजकल जब से आंधी, तूफ़ान, बारिश ये सब चीज़ें चल रही है ना, तो मेरा शाम का रूटीन भी ऐसा ही बन गया है। तो झाड़ू-पोछा तो होता ही होता है, तो बस उसी तरीके से पहले मैं ये देखती थी कि अगर घर थोड़ा-सा क्लीन है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, खाली डस्ट है, तो मैं झाड़ू-झाड़ू कर देती थी। बट अगर इस तरीके की चीज़ हो जाती है, तो पोछा लगाना ही पड़ता है, चाहे आप कितना भी मतलब अपने मन को बना लें कि नहीं। बट आज मुझे पूरा क्लीन करना पड़ेगा, और आज मेरी सुबह की सारी मेहनत पे पानी फिर गया। काश आज मैंने सुबह नहीं काम किया होता, बट ऐसा सिर्फ़ सोचने से होता है, काम तो करना ही पड़ता है। तो आज पूरा मेरा दिन ऐसे गया, और ये सारा पानी-पानी हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगी थी, उसके बाद जैसे ही मैंने बाहर आके देखा ना, पूरा घर इस तरीके से हुआ पड़ा था। अब ये मैंने यहाँ पर किचन में भी क्लीन कर दिया है पूरा पानी से, और अब मैं इसे मॉप कर दूँगी। दोपहर को ना मैं तुरंत लंच करके ना लेट गई थी, फिर मैंने वीडियो की एडिटिंग वगैरह की, और मैंने ना गैस वगैरह क्लीन नहीं की थी, बट अब मैंने कर दी है। बर्तन वगैरह तो मैंने साथ के साथ वॉश कर दिए थे। और आजकल ना गर्मियों में क्या हो रहा है ना गाइज़, मतलब जैसे ही सुबह का काम फिनिश होता है ना, उस टाइम लगता है दोपहर को कि 1-2 घंटा ना रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि फिर शाम का काम भी ना टाइम टू टाइम स्टार्ट ही हो जाता है, डेली का रूटीन। तो इस वजह से ना मैं अब दिन में थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मॉर्निंग का जो काम स्टार्ट होता है, रूटीन होता है, उसमें तो मिल नहीं पाता रेस्ट, फिर दिन में मिल पाता है, फिर शाम का रूटीन स्टार्ट हो जाता है।
तो फिर रात तक वो चलता रहता है। इस वजह से मैं दिन में अब रेस्ट करने लगी हूँ, पहले मैं नहीं करती थी। उसमें भी रेस्ट में भी क्या होता है ना, या तो वीडियो की एडिटिंग होती है, फिर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं टीवी वगैरह भी देख लेती हूँ। क्योंकि सोती तो मैं हूँ नहीं, मुझे सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है दिन में, और मुझे नींद आती भी नहीं है। तो बस मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ चीज़ें करती रहती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ना मेरा पूरा जो मैं डीआईवाई बनाती हूँ ना, उसका पूरा सामान रखा था, कलर वगैरह सारी चीज़ें मेरी रखी हुई थी। तो मैंने ना ये एक बॉक्स था जिसमें मेरे क्रॉकरी थी, तो उसी में मैंने सारा सामान फिल कर दिया है। क्योंकि उससे क्या है ना, आपका जो फैला-फैला सा रहता है ना, वो नहीं रहता है। वो सारी चीज़ें एक ही डब्बे में आ गई, और अब मैं जभी भी यूज़ करूँगी ना, उसी डब्बे को उठाऊँगी, उसी में से यूज़ करूँगी। और वरना मैंने वो यहाँ पर रखा हुआ था ना, तो पूरा फैला हुआ रखा था। आपने देख ही लिया था पहले कि कैसा लग रहा था। तो इस तरीके से ना चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करके रखो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बट कभी-कभी क्या होता है ना, जब हम डीआईवाई लेकर बैठते हैं तो पूरा घर फैल जाता है। तो कई बार होता है कि चलो कल भी इसको मतलब कंटिन्यू करना है, तो मैं उसे छोड़ देती थी 1 आध दिन, बट अभी मुझे ना वो 1-2 दिन से अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज मैंने उसको भी ना अच्छे से क्लीन करके ना एक बॉक्स में रख दिया है, और जभी भी मुझे ज़रूरत होगी मैं उसी बॉक्स को उठाऊँगी और अपने डीआईवाई बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने मोपिंग भी कर दी है गाइस सारे घर में, अब मेरी मोपिंग हो गई है। अब थोड़ा-सा काम और है, शाम के जो छोटे-छोटे काम होते हैं वो मैं करूँगी। मुझे प्रेस के जो कपड़े हैं ना वो भी देने हैं, तो उनको मैं एक जगह करके रखूँगी। और एक ये ब्लैंकेट है जो कि एसी में दिन में यूज़ होते रहते हैं, और कई बार इन्हें मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ दिन में। तो बस ये तो चलता रहता है दिन में। तो अब ये कुछ कपड़े हैं वॉश किए हुए, इनको प्रेस पे देना है, तो इनको भी मैं बाँध के रख दूँगी इस तरीके से। तो फिर वो प्रेस वाले भैया आ जाएँगे लेने के लिए, तो उनको दे दूँगी। फिर हो जाएगा शाम की पूजा का टाइम, तो चलेंगे पूजा करने के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ गाइस पूजा करने के लिए, और ये भी सुबह शाम का हमारे रूटीन में ही आता है, और इससे तो मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पूजा करने के बाद गाइस मैं थोड़ी देर छत पे चली गई थी, अब आई हूँ बाकी के काम करने के लिए। हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं, तो मैंने कहा चलो अभी तक जो मेरे छोटे-छोटे से काम हैं उनको भी कर लेती हूँ अपने। और ये रात के रूटीन के होते ही हैं, तो दूध बॉयल करने के लिए रख रही हूँ, फिर करूँगी अपने बाकी के काम। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 8:30 रात का, और मैं अभी तक आज हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, क्योंकि आज हो गए हस्बैंड थोड़ा-सा लेट आने में। इस वजह से मैं उनका वेट कर रही हूँ, और काफ़ी देर हो गई मुझे, तो आज उन्हें थोड़ा काम था ऑफ़िस का, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ही चल रहा है उनका, मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी बताया था। तो अभी वो आ रहे थे, और मैं डिनर का देख रही थी कि मतलब क्या बनाना है मुझे डिनर में। तो मैं उन्हें फ़ोन भी कर रही थी बहुत ज़्यादा, और ट्रैफ़िक हो रखा था, तो वो थोड़ा-सा लेट हो गए। तो मैं सोच रही थी आज तोरई बनाने की, बट वो मना करने लगे, क्योंकि सुबह मैंने उन्हें लौकी की सब्ज़ी दी थी, आपको पता ही है, आलू और लौकी की सब्ज़ी दी थी, तो अभी उनका मन नहीं था तोरई खाने का। तो फिर अभी उनका फ़ोन आया, तो मैं पूछ रही थी ना, मैं बहुत देर से उनको कॉल कर रही थी, बट वो कर नहीं पा रहे थे, तो अभी रिटर्न कॉल आया। तो बोलने लगे कि मैं आ रहा हूँ कुछ खाने के लिए लेके, आप खाली रोटी रोटी बना लेना। तो फिर मैं समझ गई कि मतलब वो क्या लेके आ सकते हैं, क्योंकि मेरी फेवरेट ना चाप है, मुझे चाप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो ना चाप ही लेकर आ रहे हैं। वैसे तो मुझे घर में भी बहुत अच्छी लगती है चाप बनानी, और मैंने उनको कितनी बार बोल भी लिया कि घर में ही ले आया करो, बट वो बनी हुई चाप लेकर आ रहे हैं सब्जी, और अब बस मुझे रोटियां रोटियां बनानी है। और शाम के टाइम से तो मुझे यही हो गया, तूफान नहीं सॉरी, बारिश, आज की बारिश ने जो हाल मचाया ना घर में। सुबह का जो मैंने काम किया था ना, मेरा सारे काम पे पानी फिर गया, और मैंने अब दोबारा से इवनिंग टाइम में ना सारी सफाई दोबारा करी है। पूरा पानी पानी हो रखा था, तो मैंने सोचा चलो एक बार झाड़ू पोछा कर ही देती हूँ। तो दोबारा घर की सफाई करी है, फिर पूजा वगैरह करी मैंने, और उसके बाद मैं थोड़ी देर छत पे चली गई थी। तो गाइस ये देखो, ये होता है मेरे साथ, तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मैं व्लॉगिंग करते करते ये हुआ है। मुझे आवाज़ आई ना, मैं तुरंत दौड़ के आई। तो मैं पहले से समेटती हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी मैं।
तो गाइस हस्बैंड आ चुके हैं, मैं अभी आपको बता ही रही थी उतने में वो आ ही गए थे। और अब मैं तैयारी करूँगी डिनर की, क्योंकि मैं इनका ही वेट कर रही थी और अब टाइम भी हो चुका है काफ़ी, 9 बजने वाले हैं। तो ये चाप लेकर आ गए हैं। अब मैं बनाऊँगी साथ में चपाती, जो कि मैंने आपको पहले बताया ही था। और चाप ना गाइस मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। मतलब ऐसी फ़ेवरेट है ना मेरी मेरी कि मैं जब भी ये मेरे से पूछते हैं ना कि क्या खाओगे? तो बस मेरे मुँह से ना खाली चाप ही निकलता है हमेशा। और पता नहीं, मतलब एक होता है ना, एक चीज़ से मन भर जाता है। मेरा कभी भी इस चीज़ से मन नहीं भरता है जब से मैंने ये खाना स्टार्ट किया है। और कभी भी पूछ लेना, मैं कितनी बार भी खा लूँ, कभी मैं ना नहीं कहती हूँ इस चीज़ को। पता नहीं मेरी इतनी फ़ेवरेट बन गई है ना, सबकी अपनी-अपनी होती है। तो बस अब हो जाएगी डिनर की तैयारी। सब्ज़ी बनानी नहीं है और सब्ज़ी लेकर आ गए थे। और रात के डिनर में भी ना हम ज़्यादा रोटियाँ बनाते नहीं हैं, हल्का-फुल्का ही हमारा मतलब डिनर रहता है। तो इस चीज़ के लिए अब मैं यहाँ पर सारी चपाती बना लूँगी और एक साथ मैं जो है डिनर ले जाऊँगी। गुड मॉर्निंग गाइज़, ये है मॉर्निंग का टाइम और ट्यूसडे की मॉर्निंग है। तो यहाँ पर मैंने आज सुबह उठते ही मशीन लगा दी है, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे और कल तो बारिश हो रखी थी, तो इसलिए मैंने धुले नहीं थे। आज मैंने सुबह उठते ही मशीन लगा दी थी। जैसे मैंने बाकी के काम किए ना, और कुछ-कुछ काम मैं साथ में भी करते जा रही थी, तो मशीन मैंने सुबह उठते ही लगा दी थी कि जो बाकी के काम साथ-साथ निपटाऊँगी तो वो भी मेरे धुलते रहेंगे कपड़े साथ-साथ। तो बस इसी तरीके से जिस दिन भी मुझे मशीन लगानी होती है ना, तो मैं सुबह ही लगा देती हूँ। उसके बाद हस्बैंड तो ऑफ़िस चले गए हैं, बट आज वो जल्दी आने के लिए बोल रहे थे। आज वो लंच वग़ैरह कुछ भी लेकर नहीं गए हैं। बोल रहे थे जल्दी आऊँगा तो घर में ही आकर खाऊँगा। तो मैं बाकी के काम अपने करूँगी जब तक वो आएँगे, शायद जल्दी ही आ जाएँगे और मुझे जल्दी-जल्दी काम निपटाना पड़ेगा अपना सुबह का। तो इस वजह से अब मैंने यहाँ पर देखिए किचन भी क्लीन कर दी है। आज क्योंकि चाय वग़ैरह ही पी थी, नाश्ता भी कुछ नहीं बना था। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, उनका कुछ भी खाने के लिए मन नहीं था। फिर मैंने अपने लिए नहीं बनाया, मैंने भी चाय बिस्किट ले लिए थे। उसके बाद मैं सीधे अपने काम में लग गई। अब मैं यहाँ पर दोपहर की तैयारी करूँगी, साथ-साथ अपना घर का पूरा काम भी निपटाऊँगी, जो कि सुबह के रूटीन में होता है। और ये देखिए बातें करते-करते ना हस्बैंड ने मुझे फ़ोन कर ही दिया था कि मैं आ ही रहा हूँ। इनका 1 डेढ़ 2 घंटे का ही काम था, तो आज ये जल्दी आ गए हैं और ये लेकर आए हैं सरप्राइज़। मैं इन्हें काफ़ी दिन से कह रही थी कि मुझे अपराजिता का प्लांट चाहिए, तो ये नर्सरी से 2 पौधे लेकर आए हैं। उसके अलावा इतने सारे आम लेकर आए हैं ना गाइज़, आप देख सकते हैं। और ये बाद में निकाले कि एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, तो मैं सोचने लग गई कि पता नहीं क्या होगा। और गर्मी इतनी हो रही थी ना, मतलब थक-हार के, एक तो बैग इतना भारी हो जाता है ना इनका चीज़ों से, और मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो बस मैंने जल्दी-जल्दी से जो है यहाँ पर सोयाबीन पुलाव की तैयारी कर ली थी, क्योंकि मुझे लगा था कि ये तब तक नहीं आएँगे जब तक मेरा सारा काम हो जाएगा। बट ये ना बीच में ही आ गए गाइज़, मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी आ जाएँगे। और मेरा काफ़ी सारा काम रह गया था। एक लोड कपड़ों का ड्रायर होने लग रहा है और यहाँ पर मैंने कर दी है पुलाव की तैयारी। बट कोई नहीं, चलो कभी-कभी होता है, थोड़ा जल्दी-जल्दी भी निपटाना होता है। आप लोग एडजस्ट करिएगा, आज मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी लगी हुई हूँ और मुझे नहीं पता था एकदम से ये आ जाएँगे। तो बस कोई नहीं। और फ़ोन पे मैंने इनको बता तो दिया था कि मैं पुलाव बना रही हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी आ जाएँगे। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैंने पुलाव की तैयारी कर दी है। आलू, मटर और सोयाबीन मैंने डाल के आज पुलाव बनाया है। साथ में ऐड कर दिए हैं चावल, सारे मसाले। अब मैं इसमें सीटी लगाने के लिए इसको बंद करके रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पर जब तक मेरा पुलाव बनेगा तब तक मैं सारे कपड़े जो मेरे ड्राई हो चुके हैं ना वो सुखा दूँगी। और धूप इतनी तेज़ हो रखी थी ना, इतनी तेज़ मैं क्या बताऊँ। 2 बाल्टी कपड़े सुखाने में ना मुझे चक्कर से आने लगे थे, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी गाइज़। और मैं सुबह से इतना फटाफट लगी हूँ ना काम में, इतना ज़्यादा फटाफट लगी हूँ, तो मैं ना एकदम से ऐसे हो गई थी। कभी-कभार होता नहीं है जब हमें थोड़ा-सा जल्दी होती है हर चीज़ की, तो इंसान थक जाता है। तो आज ना मुझे वही थकान मतलब फ़ील हो रही थी और मैं ना जल्दी-जल्दी से कपड़े सुखा के सीधे नहाने जाऊँगी और एक बार लगाऊँगी पोछा, क्योंकि कपड़े धुलने के बाद ना थोड़ा-सा गंदा-गंदा सा हो जाता है, पानी-पानी सा हो जाता है सारे में, क्योंकि इधर से उधर कपड़े लेके जाने पड़ते हैं। तो बालकनी में पीछे वाली में मेरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है और बाहर वाली में मैं कपड़े सुखा के आती हूँ। तो बस जल्दी-जल्दी पोछा लगा के ना ये वाला व्लॉग मैं एंड की तरफ बढ़ूँगी और फिर जाऊँगी नहाने, फिर करेंगे हम लंच। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और सारे व्लॉग्स आपको मेरे कैसे लगते हैं
प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप मेरे व्लॉग्स को शेयर कर सकते हैं, मेरे फैमिली व्लॉग्स होते हैं। और ये देखिए आज का लंच हमारा बन के रेडी है। तो चलिए गाइस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी आपसे ऐसे ही नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।